डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यदि आप नेट सेट आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकंड और एकेडमिक और अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि हमारे इस चैनल पर हमने ऑलरेडी ड्रामा क्या है, इसका हिस्ट्री ऑफ ड्रामा और डिफिनीशन ड्रामा, ये हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे ड्रामा का काइंड्स, बेसिकली 2 काइंड, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, और उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आज ड्रामा का जो पहला फॉर्म है ट्रेजेडी फॉर्म ऑफ ड्रामा, हम इसकी बात करेंगे। ट्रेजेडी किसे कहते हैं, और स्पेशली हम बात करेंगे ट्रेजेडी इन इंग्लैंड इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। हम बात करेंगे इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, इंग्लिश में इंग्लैंड में ड्रामा कैसे आया और यहाँ किस तरह से इसका विकास हुआ, इसका हिस्ट्री क्या रहा, और एक ट्रेजेडी जो है उसकी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किस तरह से कॉमेडी से अलग है, ये सब बात आज होने वाली है इस आज के सेशन में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को वेरी अटेंटिवली लास्ट तक देखेंगे। एवरीथिंग विल बी क्लियर, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे बेसिक जो डिस्कस कर रहा हूँ, अगेन रिपीटेडली थ्रू माई वीडियोज आई से दैट here when we discuss through such discussions or sessions, every information is the question। आप ये समझ के चले, हर इंफॉर्मेशन जब आप इंफॉर्मेटिव बात करते हैं वही क्वेश्चन बनते हैं। और आपने एक्सपीरियंस भी लिया होगा बाय गोइंग थ्रू सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए हम बात करते हैं आज कि ट्रेजेडी फॉर्म ऑफ ड्रामा क्या है। ट्रेजेडी ये हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ट्रेजेडी किसे कहेंगे, ट्रेजेडी का नेचर, फंक्शन और काइंड क्या है, ये बात करेंगे बच्चों। अब इंट्रोडक्टरी आप बात करते हैं ट्रेजेडी की, तो एक बात तो क्लियर है, ट्रेजेडी क्या है। ट्रेजेडी इज द पार्ट ऑफ ड्रामा के पार्ट के रूप में हम सेपरेट इसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने ड्रामा को बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ डिस्कस किया। वहां आप उस वीडियो पे जाएंगे हमारे चैनल पे तो आपको बेसिक वहीं से। और हाँ, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि यदि आपको ड्रामा को इंच बाय इंच समझना है तो ये ड्रामा हमारे इस चैनल पर 3 पार्ट में होने वाला है। ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कॉमेडी रहेगा, तो फिर आपके बिल्कुल इंच बाय इंच क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं ड्रामा में, हमने ये बेसिक चीजें डिस्कस कर ली, फिर भी इसे आज हम ट्रेजेडी को डिस्कस करने के लिए बात करेंगे कि ड्रामा स्पेशली इन इंग्लैंड, इसके लिए ड्रामेटिक वर्ड इन इंग्लैंड इज वेरी डेप्थफुल ऑफ ग्रीस एंड रोम। ये ग्रीस से और रोमन से आया। इसके लिए इंग्लिश जो ड्रामेटिस्ट है, द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी डेप्थफुल। लेकिन हम बात करेंगे इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिस्ट इन इंग्लैंड, ड्रामा कब आया, कैसे डेवलप हुआ और उसकी क्या क्या बेसिक जो है उसमें कंसेप्ट है, बेसिक उसकी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये तो हमने पहले समझ ही लिया कि ट्रेजेडी जो है गिफ्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ट्रेजेडी क्या है बच्चों, एंशिएंट जो ग्रीस है वहां बेसिकली एथेनियंस ने किस तरह से सबसे पहले वहां इसको डेवलप किया। तो यहाँ इंग्लैंड तो इसका डेप्थफुल है, इसी इंग्लैंड में इसको ग्रीस का गिफ्ट माना जाता है। दैट मीन्स डेप्थफुल, दैट मीन्स ब्रॉट फ्रॉम देयर।
ओके, केम फ्रॉम ग्रीस एंड रोम। ओके, अब ये बात करते हैं कि वहां पर यदि आपको, चूंकि बड़े एग्जाम के पर्पज से बात हो रही है, नेट सेट के पर्पज से बात हो रही है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी नो डाउट हमसे पूछे जाते हैं। तो जो हमारे क्लासिकल या ग्रीक जो ट्रेजेडियंस रहे, उसमें बेसिकल ऐसे कौन कौन से रहे, तो उसकी बात करेंगे। तो ट्रेजेडियंस, ये 3 आपके ट्रेजेडियंस थे। कौन थे? पहला आपका एजिलस, और दूसरा सोफोक्लिस, और थर्ड है यूरिपिडीज। ये आपके 3 फेमस रोमन ग्रीस ट्रेजेडियंस रहे, और इनकी फेमस ट्रेजेडीज रही, जिन पर ही इंग्लैंड की जो ट्रेजेडीज है, लेटर ऑन कंसेप्ट बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के कंसेप्ट भी रूटेड एंड फ्रूटेड इन दीज 3 ट्रेजेडियंस कंसेप्ट। ओके, ये हमने जब बात समझ ली, तो एक बात आता है कि इंग्लैंड में बच्चों, इंग्लैंड में हम ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, हम ड्रामा की बात कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में जो ड्रामा आया, उसको ये माना जाता है 1516 के अराउंड उसको माना जाता है। वहीं से यहाँ ड्रामा का कंसेप्ट आया। तो हम बात कर रहे हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि आज हमारे पास विषय वस्तु है, हम जैसे चर्चा कर रहे हैं किसकी? ड्रामा। और ड्रामा का पार्ट हम ट्रेजेडी बात कर रहे हैं, मीन्स ड्रामा में ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। एरिस्टोटल्स कंसेप्शन ऑफ ट्रेजेडी, और एरिस्टोटल का जो कंसेप्शन था, ट्रेजेडी का जो कंसेप्शन था, वो क्या? इग्नोर्ड एंड रिजेक्टेड इन हिज पोएटिक्स एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट। और मॉडर्न कंसेप्ट में क्या हुआ कि एरिस्टोटल ने जिस तरह से इसके कंपोनेंट्स, ट्रेजेडी के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, ट्रेजेडी में क्या क्या एसेंशियलिटीज होगी, ये लेटर ऑन एट द ग्रेजुअल स्टेप धीरे धीरे चलकर क्या हुआ। एंड स्पेशली वी आर डिस्कसिंग ड्रामा ट्रेजेडी इन इंग्लैंड। और जब हम ड्रामा को, ट्रेजेडी को इंग्लैंड में बात कर रहे हैं, कब? 1560 के अराउंड। तो कंसेप्शन ऑफ एरिस्टोटल, रिकमेंडेशन ऑफ एरिस्टोटल रिगार्डिंग ट्रेजेडी, उसमें बहुत सारा चेंज आ गया। ये हमें बात रखनी है ध्यान। ओके, अब देखो बच्चों, आपसे यदि छोटी सी इन अ सिंगल लाइन, सॉरी दुनिया का ऐसा ऐसा उसको छोड़कर आप देखो, इन अ सिंगल सेंटेंस ट्राई टू डिफाइन ट्रेजेडी। यदि हम ट्रेजेडी को डिफाइन करें तो बिल्कुल सिंपल आप कह सकते हैं, अ ड्रामा दैट कम्स टू एन एंड अनहैप्पीली। कैसा? अनहैप्पीली, ऐसा ड्रामा जिसका अंत दुखद होता है, त्रासदी में होता है, सोरो दुख के साथ होता है, उस ड्रामा को हम क्या कहेंगे? ट्रेजेडी कहेंगे। वेरी सिंपल एंड शॉर्ट वन डिफिनीशन फॉर ट्रेजेडी। ट्रेजेडी की ये एक सिंपल डिफिनीशन आप ले लीजिए। ओके, अब देखो, यदि आप बात करते हो कि एरिस्टोटल की जो डिफिनीशन है, एरिस्टोटल ने कैसे डिफाइन किया? एरिस्टोटल ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया किसका? ट्रेजेडी का। तो एरिस्टोटल के विचारों में एरिस्टोटल ने कहा कि द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, इमिटेशन मीन्स एक प्रकार से यदि हम कहें नकल। और इमिटेशन वर्ड क्यों आया? इमिटेशन वर्ड इसलिए आया क्योंकि आपका ड्रामा जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन मीन्स द लाइफ, ड्रामा इटसेल्फ द मिरर ऑफ द लाइफ। तो इसलिए यहाँ पर इमिटेशन ऑफ एक्शन, किसी कार्य की इमिटेशन जो कैसा हो? सीरियस हो,
कंप्लीट एंड सर्टेन मैग्नीट्यूड, और वो कैसा हो, किसी कार्य की क्या इमिटेशन हो, और वो कैसा होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, ओके, और वो सर्टेन मैग्नीट्यूड, जिसका कोई बड़ा उद्देश्य हो, उसमें वही बहुत बड़ी उसके अंदर बात हो, इन लैंग्वेज ब्यूटिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स, और लैंग्वेज में डिफरेंट पार्ट में उसको ब्यूटिफाइड किया गया हो। यहाँ क्या मतलब है, लैंग्वेज में डिफरेंट पार्ट्स में ड्रामा के आप इसका पार्ट 1 जब समझेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कंपोनेंट क्या क्या है ड्रामा के, और चूंकि ट्रेजेडी भी ड्रामा ही है, लेकिन हम उस ड्रामा की बात कर रहे हैं जिसे ड्रामा का अंत क्या होता है बच्चों, हैप्पी अनहैप्पीली, सीरियस, इन सोरो, तो वो सारे उसमें यदि हैं, काइंड ऑफ एम्बेलिशमेंट थ्रू एक्शन और नरेशन, उसने कहा अपने कार्य के द्वारा वो उन सारी चीजों को क्या करे, एम्बेलिशमेंट करे, वो थ्रू सीन्स, दृश्यों के द्वारा उसको प्रदर्शित करे। और इसके साथ क्या बात हो, जो सबसे बड़ी बात है इसकी मानी जाती है वो है पीटी एंड फियर। क्या, पीटी एंड फियर, जो कि मेन चीज है आपका ट्रेजेडी में। क्या होगा बच्चों, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पीटी एंड फियर मीन्स उसमें टेरर भी होगा, और उसमें क्या, यानी दया भी होगी। उसका जो पात्र होगा ट्रेजेडी का, हम आगे इसमें कंसेप्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक हीरो। तो उसका जो एक्शन है, उस एक्शन पर उसके द्वारा जो फ्लॉ जो कमिट किया जाता है उस पर क्या होगा, दर्शकों को, श्रोताओं को क्या होता है, दया आती है, उन्हें डर, टेरर महसूस होता, बीइंग अबाउट द कैथारसिस ऑफ दीज और सच लाइक इमोशंस एंड यू नो। फिर इन दोनों से, पीटी और फियर से आगे कैथारसिस, और कैथारसिस को आप ये भी कह सकते हैं परिगेशन, ओके। पीटी और फियर से जो एट लास्ट जो उसमें कंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन होता है उससे क्या, रिलैक्सेशन एट द हार्ट। तो ऐसे ड्रामा को क्या कहेंगे, ट्रेजेडी कहेंगे। और ये आपका पीटी एंड फियर किस तरह से काम करता है, कैथारसिस मीन्स क्या है, कंसेप्ट को पूरा जब इसको हम 1 बाय 1 चल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रेजेडी में ये काम करता है। आप देखो, हम बात कर रहे हैं कि जो प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का जो प्लॉट है ना बच्चों, उसकी हम बात कर लेते हैं कि ट्रेजेडी का जो प्लॉट है वो कैसा हो, या प्लॉट इन ट्रेजेडीज का क्या मायना है। तो यहां देखो, एरिस्टोटल रिकमेंड, एरिस्टोटल का मानना था या उसका कहना था ऑफ प्लॉट, प्लॉट के बारे में इन द ट्रेजेडी, क्या बेसिकली 2, उसके 2 आपके प्लॉट होते थे। अब आपको ध्यान रखना है, ये बहुत माइन्यूट इंफॉर्मेशन है, बहुत माइनर इंफॉर्मेशन है, जो हमें इसी तरह से एग्जाम्स में पूछी जाती है। ध्यान रखना, एरिस्टोटल ने रिकमेंड किया कि जो ट्रेजेडी का प्लॉट होता है वो प्लॉट बेसिकली मुख्य रूप से 2 होते हैं। ये इसने कहा, देखो कैसा, पहला तो सिंपल, ओके, सिंपल प्लॉट, और दूसरा कौन सा, कॉम्प्लेक्स प्लॉट। तो पहले तो ये याद होना चाहिए आपको, अकॉर्डिंग एरिस्टोटल इन ट्रेजेडी बेसिकली प्लॉट्स आर, ओके, कितने प्लॉट हैं, तो 2 हैं। कौन कौन से हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये जान ले, क्लियर कर ले कि एरिस्टोटल के सिंपल प्लॉट से क्या मतलब है, ओके, मीन्स प्लॉट दैट हैज कंटिन्यूअस मूवमेंट, देयर इज नो वायलेंट चेंज। इसका मतलब यह है, एरिस्टोटल ने यह कहा
कि ट्रेजेडी में एक तो वो प्लॉट मीन्स वो कथा, वो कहानी जो सीधी चलती है और उसमें कोई वायलेंट चेंज नहीं हो, वो क्या कहलाएगा? सिंपल प्लॉट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट में क्या है? अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट means just opposite what is that, it's just like that light in a dark room. ओके, ये क्या होगा? ये इस तरह से होगा कॉम्प्लेक्स प्लॉट, जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी अचानक, जैसे डार्क रूम है और उसमें अचानक आपका फ्लैश ऑफ लाइट हो, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? आपका ऑडियंस और स्पेक्टेटर्स जो सोच रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन वो ट्रेजेडी का जो कैरेक्टर है आइदर प्रोटेगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, लेकिन वो जस्ट उसके ऑपोजिट होता है। ऑडियंसेस और स्पेक्टेटर्स के विचारों के ऑपोजिट होता है। उसका जो बेसिक जो पर्सनेज है उसके जस्ट वो अपोजिट होता है। ऐसा प्लॉट क्या कहलाता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स प्लॉट कहलाता है। ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आपके नेट और सेट में पूछे गए, और हम क्या करते हैं, बहुत बेसिक चीजों को पकड़ नहीं पाते, और यही होता हमारे साथ। आपने भी कितने एग्जाम दिए होंगे, उसमें महसूस किया होगा कि माइनर चीजों को बहुत माइन्यूटली समझे बिना जब हम किसी एग्जाम को फेस करते हैं तो हमें वहां मात खानी पड़ जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए बिल्कुल अटेंटिवली आप जो है समझे। आप बात करो, देखिए द फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी। अब बातें आती है बच्चों, ये हमने जब ट्रेजेडी को समझा तो इसका फंक्शन क्या है? तो यहां देखिए, इन द व्यू पॉइंट ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के विचारों में ओके ट्रेजेडी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या? पोइट्स एम एथिकल टीचर। बेसिकली एरिस्टोटल ने ये कहा कि ड्रामा में, एंड स्पेशली जब हम बात करें ट्रेजेडी की, तो उसमें क्या है कि आपका जो पोइट है मीन्स वहां ड्रामेटिस्ट, तो क्या है? एथिकल टीचर है। वो ट्रेजेडी के आपकी नीटिंग से ऑडियंसेस को, स्पेक्टेटर्स को, पब्लिक को क्या एक मोरल वैल्यू देना चाहता। वाइल ट्रेजेडी इज द पर्पस प्लेजर बाय गिविंग थ्रू द ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच कतारसिस, जबकि आपकी जो ट्रेजेडी है ये क्या है? इसका फर्स्ट जो पर्पज यदि माना जाता है, ये कहा गया एंटरटेनमेंट, आपका यदि प्राइम इसके पर्पज की बात करें, बट इट्स नॉट इनफ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एरिस्टोटल ने कहा इट्स जस्ट नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट, नो, द डीप purpose, the great purpose of tragedy is to give ethical teaching, ethical moral lessons, and it is by the dramatist, and as a teacher he roles himself. देखो यहाँ हम बात करते हैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बेसिक कंसेप्ट को जब हमने जाना, अब हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, तो वहां बात करेंगे शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये भाई शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है? तो आप देखो इंग्लैंड में सबसे पहले, और ये तो हमने आपको एक वीडियो सोनेटर्स में ये आपने महसूस किया होगा कि जनरली हम क्या करते हैं, एक दो इंफॉर्मेशन लेके बारीकी से डीप जाते नहीं और उसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं। जैसे सोनेटर हमें जानते हैं शेक्सपियर, और आपने उस वीडियो में देखा होगा कि शेक्सपियर 154 सोनेट्स लिखे, लेकिन हमारे पास तो ऐसे ऐसे राइटर्स आ गए जिन्होंने आपके जो है 800, 600 इतने भी सोनेट्स लिखे।
इसी तरह से यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। क्या कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों? इन इंग्लैंड मार्लो, सबसे पहला ड्रामेटिस्ट कौन है इंग्लैंड में? मार्लो। एंड लेटर ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर का सेकंड नाम आता है। कहीं भी क्वेश्चंस में मैचिंग वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी बात रहे तो ड्रामेटिस्ट के रूप में पहला नंबर किसका आएगा? कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड में व्यू ऑफ ड्रामा यदि हम बात करते हैं तो पहला ड्रामेटिस्ट हमारे पास कौन आएगा? मार्लो। एंड लेटर ऑन शेक्सपियर, और फिर शेक्सपियर। ओके, तो यहां यदि हम बात करते हैं बच्चों शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है? यहां इंग्लैंड में इन ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा। ओके, तो ये कहा गया द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। ओके, शेक्सपियर के हाथों में ट्रेजेडी मीन्स ड्रामा। ओके, क्या है वो? स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई के बीच का द्वंद्व है। हमारा जो, जिसको हम हीरो बोलते हैं, प्रोटेगोनिस्ट ट्रेजेडी का, जो कोई न कोई गलती करता है, इट्स नॉट बाई हेवन, इट्स नॉट बाई लॉट, न तो उसका भाग्य, न किसी जो है सुप्रीम पावर की वजह से, नहीं, वो स्वयं क्या करता है? कोई न कोई गलती करता है, और वो गलती करने की वजह से क्या होता है? हाई पोजीशन से वो डाउनफॉल होता है। ओके, और इसी वजह से कहा यहाँ पर शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज की बात करो बच्चों तो स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यदि आपको शेक्सपियर की 4 ट्रेजेडीज, जैसे हम बात करते हैं हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ और आपका ओथेलो, इसमें आप देखेंगे कि जैसे मैकबेथ आपके ग्रेड फर्स्ट में भी आपका प्रेस्क्राइब्ड है, तो उसमें क्या देखेंगे कि मैकबेथ जो पब्लिक में इतना मान सम्मान पाता था, राजा की नजर में जो अपने पुत्रों से भी पहले था, उसने क्या किया? एक गलती कर दी। इन द इंस्पिरेशन और अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ एम्बिशन he shared declaration of the three wishes with his wife, and his wife flamed, and later on he fell down, morally down, and at last fatal death, और अंत में उसकी बहुत दर्दनाक, बहुत खतरनाक उसकी मौत हुई। तो यहां हम क्या बात कर रहे हैं कि स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, ये सारी ट्रेजेडीज को लेकर आप बात कर लो, हैमलेट में देख लो, ओथेलो में, मैकबेथ में। अब यहां एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या? ये फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश, इंग्लिश में सबसे पहली ट्रेजेडी किसे माना जाए? ओके, ये बात अलग है, मार्लो की ट्रेजेडी, शेक्सपियर की ट्रेजेडीज, लेटर ऑन द ट्रेजेडियंस, इंग्लिश ट्रेजेडियंस, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या रहा? सबसे पहली ट्रेजेडी कौन है? तो ये है आपका गॉरबडक। ये ध्यान रखें आप, गॉरबडक इंग्लैंड की या इंग्लिश की सबसे पहली ट्रेजेडी मानी जाती है। क्या? ये बाई नॉर्थन एंड सैकविले, ये राइटर्स के नाम में ध्यान रखना ऑप्शंस में आपको। ओके, अब ये कब आई? 1561 में आई। इट इज ए क्लासिकल ट्रेजेडी, और जिसको क्या कहा गया? क्लासिकल ट्रेजेडी। है तो इंग्लैंड की फर्स्ट, लेकिन क्या कहलाती है? क्लासिकल ट्रेजेडी। क्यों कहलाती है? क्योंकि तब तक ड्रामा इंग्लैंड में इतना
साउंड नहीं हुआ, इतना डेवलप नहीं हुआ। तो जो सबसे पहले जैसे नॉर्थन और सैकविले आए, इन्होंने ट्रेजेडी जो लिखी, तो उसमें बेसिकली बोरोड फ्रॉम देम, तो वो सारे चीज, इसलिए इसको क्या कहा गया, क्लासिकल। कब आया बच्चों ये, 1561 में। और ये तो याद है ना आपको, ड्रामा बेसिकली इन इंग्लैंड कब आया, 1560 में। और ये कब लिखा गया, फर्स्ट ट्रेजेडी, यानी 1561 में। चलिए बात करते हैं हम कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। अब आप इसको बारीकी से समझो। कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, बार बार क्वेश्चन आता है, ट्रेजिक हीरो किसे कहते हैं, या कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो मीन्स क्या है। तो क्या है ट्रेजिक हीरो मीन्स, ट्रेजिक हीरो का मतलब है बच्चों, व्हेन पर्सनेज गोज डाउन। देखो, जब हमारा जो मेजर कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, जिसके अराउंड सराउंड सारी स्टोरी चलती है, ओके, वो सेलिब्रिटी होता है, ओके, और वो सेलिब्रिटी पर्सनेज क्या करता है, कोई न कोई गलती, गोज डाउन फ्रॉम माई पोजीशन, उसका पद है, उस पद प्रतिष्ठा से क्या करता हो, जब नीचे चला जाता है, और रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन वो खो देता है। दैट इज द एसेंशियल नीटिंग इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। और ये मुख्य रूप से शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की नीटिंग है। दैट मीन्स क्या, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर का एक तरीका है कि जिसे वो अपना हीरो बताना चाहता है उस ट्रेजेडी का, और उसको लेटर ऑन आगे जाकर ये प्रूव होना है ट्रेजिक हीरो। तो ट्रेजिक हीरो का कंसेप्ट में समझ में आया भाई क्या होता है ट्रेजिक हीरो का कंसेप्ट। तो ट्रेजिक हीरो का कंसेप्ट ये हुआ कि जो पात्र सेलिब्रिटी होता है, जो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, तो अचानक वो ऐसी कोई गलती करता है, और उस के लिए हमने एक वर्ड आपका बार बार यूज होगा, फ्ला। फ्ला मीन्स क्या होता है, मिस्टेक। और वो आगे जाकर उसकी मिस्टेक क्या होती है, बहुत उसके लिए बुरी हो जाती है, उससे उसको बड़ी पतन होना पड़ता है, इसलिए उसको क्या कहा, ट्रेजिक, ओके। और ट्रेजिक फ्ला वर्ड बना आपका, मीन्स हमारी ट्रेजेडी का हीरो आगे जाकर जो कि अपनी ही गलती से अपनी पोजीशन को खो देता है, उसे अंत में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और मोस्टली उसकी लास्ट में मौत हो जाती है, दर्दनाक मौत हो जाती है। तो ये आपका ट्रेजेडी का आपका कंसेप्ट है। फिर बात करते हैं हम ट्रेजिक फ्ला। देखिए हमने जस्ट क्लियर कर ही लिया क्या है कि ट्रेजिक फ्ला क्या होता है। ट्रेजिक फ्ला मीन्ड कमिट एन एरर और मिस्टेक, ये ध्यान रखो भाई। ट्रेजिक फ्ला मीन्स टू कमिट एन एरर और मिस्टेक दैट टर्न्स हिज डिक्लाइन और जॉइंस हिज रियून्स। ऐसी कोई गलती करना जिसकी वजह से उसका फैटल, उसका अंत हो जाता है, ये आपका ट्रेजिक फ्ला कहलाएगा। अब हम बात करेंगे 3 कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स टू ए ट्रेजिक हीरो। अब ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स है जो ट्रेजिक हीरो के लिए ट्रेजिक हीरो बनने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट मीन्स ऐसी कौन से 3 ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से वो ट्रेजिक हीरो से ट्रेजिक हीरो बन जाता है। तो पहली बात देखो आप, सम एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ माइंड। एक तो उसके माइंड की एबनॉर्मेलिटी, जैसे हम लेते हैं हेमलेट को लेते हैं, तो हेमलेट क्या हुआ, उसका बाद में जाकर एबनॉर्मल जो है उसका बिहेवियर हो जाता है। जैसे मैकबेथ को ले लो, मैकबेथ का यहां तक कि 3 विचेज घोषणा करती है
कि तुम राजा बनोगे, और ये बात उसको हवा देती है। आगे जाकर क्या करता है, वो इतना अपने आप में एम्बिशियस हो जाता है और इतना वो एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाता है कि जब वो डंकन को मारने के लिए जाता है तो उसे जो डेगर है वो इस तरह से दिखाई देता है। हाँ? उधर लेडी मैकबेथ की स्थिति ऐसी हो जाती है। तो पहली बात, सेलिब्रिटी कैरेक्टर बिकम्स ट्रेजिक, ओके, हीरो उसमें एबनॉर्मेलिटी ऑफ माइंड होती, नंबर 1, ओके। और नेक्स्ट हम बात करेंगे द सुपरनेचुरल गोस्ट एंड विचेस। उसके ट्रेजिक फिला बनने के पीछे कौन होता है, क्या फैक्टर काम करता है? तो उसमें क्या होता है, सुपरनेचुरल पावर, या फिर जैसे सुपरनेचुरल पावर में कौन है, गोस्ट है, विचेस है। और इसका बहुत बढ़िया आपने देखा, और ये ग्रेड फर्स्ट के कोर्स में भी है भाई, मैकबेथ। और आप यदि पढ़ रहे होंगे तो सुपर नेचुरल एलिमेंट बहुत बारीकी से शेक्सपियर ने अपने ड्रामाज में, मोस्टली ट्रेजेडीज में इसका यूज किया। आप देखो, 3 विचेस सबसे पहले घोषणा करती है, और उसकी ही वजह से एक सेलिब्रिटी हीरो, सिवरलिक आपका जो हीरो वो डाइवर्ट हो जाता है, बुरा बन जाता है, मर्डर आफ्टर मर्डर करता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये सुपरनेचुरल पावर के इन्फ्लुएंस की वजह से सेकंड फैक्टर हुआ। और थर्ड क्या रहा, चांस और एक्सीडेंट। कोई न कोई ऐसा चांस और कोई न कोई ऐसी बात होती है, ऐसी दुर्घटना होती है, ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से वो सेलिब्रिटी जो हीरो होता है वो कोई न कोई गलती कर बैठता है, और उसकी वजह से क्या है, उसका ट्रेजिक जो है अंत होता है। हम मैकबेथ को ही बारीकी से समझे। विचेस की घोषणा से उसको ये हो गया कि सामान्य स्त्री से जन्म लेने वाला दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसे मार नहीं सकता, ओके। और इस वजह से लेटर ऑन क्या हुआ, उसका दिमाग इस बात पे गया ही नहीं। उसकी घोषणा ने, सुपरनेचुरल उसकी घोषणा ने, और लेटर ऑन एक्सीडेंटली ही वाज किल्ड, मारा गया उसको। एक्सीडेंट, चांस और एक्सीडेंट क्या हुए कि डंकन उसके घर मेहमान के रूप में आता है, उसकी पत्नी के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की वजह से लेटर ऑन वो जो है मर्डर कर देता है। ये 3 फैक्टर मेरे बच्चों आपको ध्यान रखने, ये एग्जाम पर्पज से बहुत बहुत एसेंशियल है, ओके। आई होप आपको एवरीथिंग क्लियर, सब चीज स्पष्ट समझ आ रही होगी। And these informations exact answers to the questions. You know, if you have informations, that means ultimately will be the answers. Okay? चलिए आगे बात करो। कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये समझो। The action of Shakespearean tragedy, Shakespearean tragedy की एक्शन always develops through conflict. ये कॉन्फ्लिक्ट से ही डेवलप होते हैं, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है और कॉन्फ्लिक्ट किस तरह का होता है, ओके। पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट इज बोथ 2 तरह के, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, है ना। इस बात को समझें। हीरो जो होता है उसमें सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को सिंपल वे में आप समझिएगा, जैसे हम बहुत सिंपल, ओके, ताकि इजी हम समझ में आ जाए। कंफ्यूजन, ओके, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद, उसके अंदर ऐसा द्वंद चलता है वेयर द हीरो, द प्रोटेगोनिस्ट, ओके, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश गुड एंड बैड, अच्छाई और बुराई को वो अलग नहीं कर पाता, ऐसे द्वंद में चलता है। क्वेश्चन उसके माइंड में होता है, इज इट और इज दैट,
राइट वन और दैट वन, ये क्वेश्चन उसके मस्तिष्क में चलते हैं। तो यहां देखो कॉन्फ्लिक्ट ट्रेजेडी में एक्सटर्नल और इंटरनल। बच्चों ये इंफॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझने का कंसेप्ट है। देखो क्या एक्सटर्नल की बात करो आप, इसमें क्या हो रहा, बिटवीन टू पर्संस और ग्रुप देयर इज वन ऑफ देम टू स्ट्रगल। क्या होगा इसमें, एक्सटर्नल जो होगा उसमें दो व्यक्ति या दो समूह है, दो पार्टी, ओके, वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल बाह्य तरीके से उनमें स्ट्रगल होगा, द्वंद्व होगा। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कौन सा, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। लेकिन जो सेकंड है उसको समझेंगे हम क्या, इंटरनल। और इंटरनल से समझ ही गए होंगे आप, कौन सा, when there is a struggle in mind and heart of hero। जब हीरो हमारा जो नायक होता है ट्रेजेडी का, जो आगे जाकर लेटर ऑन जस्ट आफ्टर कमिटिंग मिस्टेक गलती करने के बाद टर्न्स इनटू अ ट्रेजिक हीरो, वो ट्रेजिक हीरो बन जाता है। उससे पहले की बात हम कर रहे हैं। तो उसके माइंड में, उसके हार्ट में स्ट्रगल चलता है। क्या चलता है कि विचार चलता है। जैसा आप देखो हमारा हेमलेट को ले लो, हेमलेट के कैसे विचार चलता है, टू बी और नॉट टू बी, जीऊं को मरूं क्या करूं, तो ये उसके थ्रू आउट चलता है विचार। मैकबेथ के थ्रू आउट चलता है विचार, ओके। और उसकी वजह से क्या होता है, वन आफ्टर अनदर, मर्डर आफ्टर मर्डर करता है। ऐसा नहीं हो, तो उसके मस्तिष्क में विचार चलता है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। सॉरी। फिर देखो एग्जाम्पल के तरीके से समझो आप, हमारे कोर्स के किसी ड्रामा को लेकर हम बात करेंगे तो यहां पर मैकबेथ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैकबेथ एंड एम्बिशन, है ना। थ्रू आउट क्या चला, मैकबेथ, और मैकबेथ के ऑपोजिट दूसरा जो इन्फ्लुएंस जो खड़ा हुआ वो कौन, महत्वाकांक्षा। और महत्वाकांक्षा ने क्या किया, ये सब किया। डंकन जो उसके पिता की तरह था उसका मर्डर कर दिया, किसके लिए, टू हैव टू पजेस ए किंगडम, टू पजेस ए किंगशिप। उसके बाद आप देखिए बैंकों की प्रेजेंस में विचिज ने घोषणा की, तो उनको ऐसा ना हो कि किसी को डाउट आ जाए, इसलिए डंकन का मर्डर किया, मैकफ्लियस का मर्डर किया, मर्डर आफ्टर मर्डर। तो ये आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है ट्रेजिक हीरो का, उसे आप इस तरह से समझें, बारीकी से ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं अल्टीमेट पावर। द अल्टीमेट पावर इट्स ए मोरल नेचर। भाई आप ये देखो, जो हमारी ट्रेजेडी होती है वो किस तरह से हम जो नीटिंग है ड्रामेटिस्ट की, वो अल्टीमेट एट लास्ट मोरल कैसे लेसन देती है। तो इसमें क्वेश्चन एक होता है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज अल्टीमेट पावर इन ट्रेजिक यूनिवर्स ऑफ शेक्सपियर। पहली बात यह है, शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज है उसमें अल्टीमेट पावर क्या है, ये हम जानने, इसको समझने का प्रयास करें। तो शेक्सपियर मीन्स देयर इज अल्टीमेट पावर वर्किंग थ्रू द आपका ट्रेजिक हीरो, इन्फ्लुएंस्ड क्या, हाई फ्रॉम विद इन एंड विदाउट। शेक्सपियर के विचारों में यह था कि जो हमारा ट्रेजिक हीरो है उसमें कोई न कोई ऐसा इनफ्लेमिंग क्या, इन्फ्लुएंस चलता है, और जिसकी वजह से हाई और लो वो इस तरह का एक्शन करता है, मीन्स वो किसी न किसी से प्रभावित होता है, ओके, आइदर गुड और बैड। जैसे आप देखिए हम बात करते हैं उसका मार्लो का, डॉक्टर फोस्टस की बात कर लो,
डॉक्टर फॉस्टेस को ये एम्बिशन होना that he should be the single one in the world of knowledge. He would prove himself the knowledgeate one. Okay, ये बात ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक है। और इसी भावना की वजह से क्या हुआ, एट लास्ट ओके ही गॉट डेथ, डेथ नॉक्ड हिम वेरी ट्रेजिकली। तो ये सारे कंसेप्ट शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में हमें मिलती है। फिर देखो भाई, नो पोइटिक जस्टिस और पार्शियल जस्टिस, एक क्वेश्चन है और हमने एक वीडियो, फुल वीडियो आपको इस टर्म को सेपरेट आपको इस हमारे चैनल पर डिस्कस भी किया है। आप वहां जा सकते हैं, उसको ढंग से जो है समझ सकते हैं। यहां क्वेश्चन क्या आया, नो पोइटिक जस्टिस, पार्शियल जस्टिस। क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या ट्रेजेडी में पोइटिक जस्टिस होता है? नंबर वन क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट वन। ओके, जब ये क्वेश्चन आता है क्या ट्रेजेडी में पोइटिक जस्टिस होता है, हियर सेपरेटली नॉट डिस्कसिंग अबाउट इंग्लिश ट्रेजेडी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेजेडी, बट हियर इन इंग्लैंड देयर इज आल्सो अ क्वेश्चन whether in Shakespearean tragedy is poetic justice। यहां इंग्लैंड में ये क्वेश्चन रिलेटिंग टू शेक्सपियर कि क्या शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में पोएटिक जस्टिस होता है। तो हम पहले सबसे पहले जानेंगे व्हाट डज मीन पोएटिक जस्टिस, और फिर ये आएगा कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में क्या पोएटिक जस्टिस है। तो ऐसा समझने के लिए देखो, there is no poetic justice in Shakespeare's tragedies। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में कोई पोएटिक जस्टिस नहीं है। उसका कारण भी है, क्या कारण है, बिकॉज द जस्टिस इन पोएटिक जस्टिस मीन्स टू रिवार्ड them, when poetic justice means to reward deserving and to punish as per qualities, but it is not in the practical or practice word। शेक्सपियर का यदि हम इस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करें कि क्या शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में पोएटिक जस्टिस है, तो पहले तो शॉर्ट में आप ये जान लो कि पोएटिक जस्टिस होता क्या है। पोएटिक जस्टिस का ये मतलब है बच्चों कि ड्रामा में, ट्रेजेडी में जिस तरह का करेक्टर है, गुड करेक्टर है तो उसको गुड का रिवार्ड मिलना, बैड करेक्टर है तो बैड को उसका पनिशमेंट मिलना। ओके, दैट इज कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। ओके, वन थिंग क्लियर। नाउ द क्वेश्चन, वेदर इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज पोएटिक जस्टिस, तो शेक्सपियर ने ये डिक्लेयर किया और उसकी ट्रेजेडीज ने ये प्रूव किया, देयर इज नो पोएटिक जस्टिस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज। व्हाई? इट इज शेक्सपियर्स ओन बिलीफ और द ओपिनियन। शेक्सपियर का खुद का मानना था, क्या मानना था, कि व्यवहारिक जीवन में पोएटिक जस्टिस की डिफिनीशन जो कहती है वैसा होता नहीं है। कैसे नहीं होता? आपने देखा होगा भाई, व्यवहारिक जीवन में ले लो, परिभाषा तो क्या कह रही है, बुरा करता है तो उसको बुराई का दंड मिलना, अच्छा है व्यक्ति तो उसको अच्छाई का जो है उसको पुरस्कार मिलना। लेकिन व्यवहारिक जीवन में देख लो आप, सबसे ज्यादा फल फूल कौन रहे हैं, बुरे लोग। अच्छे लोग उनको अच्छाई का कितना उनको पुरस्कार मिलता है। इसलिए उसने प्रैक्टिकली ये कहा, ये प्रूव किया अपनी ट्रेजेडीज के माध्यम से। ओके, नाउ क्लियर। चलो भाई, अब बात कर लो आप फॉर्म ऑफ ड्रामा, ब्रॉड डिविजन्स। हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ ड्रामा। फिर ये आपका वापिस आया कहाँ, हमने पार्ट 1 में ड्रामा को डिस्कस किया और ड्रामा में हमने ड्रामा क्या है, ड्रामा की फॉर्म से क्या है, और आपकी क्या है, ट्रेजेडी ड्रामा की तो फॉर्म है। ओके,
ट्रेजेडी क्या है? फॉर्म ऑफ ड्रामा वी डिस्कसिंग टुडे। ओके, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ड्रामा का ही तो पार्ट है। तो हमारे आज डिस्कशन का ये हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है कि ड्रामा की क्या क्या फॉर्म होती है, ड्रामा की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। तो सबसे पहले तो आ गया आपका ड्रामा की सबसे पहली फॉर्म आपकी ट्रेजेडी, दैट इज अंडर अवर डिस्कशन इन टुडेज सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला आपका कॉमेडी, जिसे हम थर्ड सेशन में, थर्ड वीडियो में लेंगे। नेक्स्ट आपका ट्रेजिक कॉमेडी, ये आपके ड्रामा के बेसिकली 3 आपकी फॉर्म होती है। रहेगा ध्यान, कितनी 3 फॉर्म होती बेसिकली ड्रामा की, ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी। ओके, अब इसके सब डिविजन्स भी भाई, इनको सब डिवीजन किया गया। इनमें सब डिवीजन से क्या है कि कौन सा ट्रेजेडी क्लासिकल है या मॉडर्न है या रोमांटिक है। तो सब डिवीजन आपका क्लासिकल, रोमांटिक, मेलोड्रामा, ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, सेंटिमेंटल, हेरोइक ट्रेजेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और फार्शियल कॉमेडी। इनको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, है ना, सेपरेट डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात है, आप यानी जब ये सब हम आपके हेल्प के लिए कर रहे हैं, तो आप भी जरा भाई, यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि आपके कमेंट से हमें पता लगे कि भाई आपको किस तरह से इस तरह के वीडियोज लेकर आने हैं जिससे आपकी हेल्प हो, जो आपको समझ आता है। ये हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बात कर लीजिए। अब लास्ट, ये सारा हमने जो ट्रेजेडी को लिया, उसमें हमें क्या लास्ट में हम कहेंगे ट्रेजेडी के बारे में। तो आप देखो बच्चों, ड्रामा क्या है। सबसे पहले हमने पार्ट 1 में ड्रामा को क्या कहा, बहुत स्वीट एंड शॉर्ट इसकी डिफिनेशन कही जा सकती है। ड्रामा इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो देखो यहाँ, ड्रामा अ मिरर ऑफ सोसाइटी। ड्रामा क्या है? ड्रामा व्यवहारिक समाज की तस्वीर है। क्या क्या तस्वीर किसकी है? समाज की। ये करैक्टर्स, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सारी चीजें कहां से आती है? इसी में से। फिर देखो, इट रिप्रेजेंट्स लाइफ वेरी प्रैक्टिकली। ड्रामा में क्या होता है? लाइफ को बड़ा प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द माउथपीस ऑफ कैरेक्टर्स टू लीव अ मोरल लेसन। बहुत शॉर्ट में बात कर रहे हैं। पर्पज भी आपको क्लियर हुआ कि ड्रामा का मेन पर्पज क्या भाई? मेन पर्पज है कोई न कोई मैसेज देना, अच्छा और बुरा उसमें, चाहे वो जो है उसके बैड साइड को लेके डिस्कस हुआ हो, बैड साइड का नीटिंग हो, गुड साइड का नीटिंग हो, और जब ट्रेजेडी होगी तो क्या होगा? उसकी बैड साइड। ओके, आप वहां देखेंगे मार्लो का, जो आपका डॉक्टर फोस्टस है, डॉक्टर फोस्टस में देखो, शेक्सपियर के किंग लीयर में देखो, किंग लीयर में किस तरह से तीनों डॉटर्स की कहानी है। और लास्ट में हम देखते हैं कि आपकी लास्ट जो डॉटर है वो अच्छी होते हुए भी उसके साथ बुरा होता है। लास्ट में स्टेज पे मर्डर आफ्टर मर्डर, डेड बॉडीज, और हम सब हार्ट से क्या बड़े दुखी हो जाते हैं। ये सब देख के पहले दया आती है, फिर डर से जाते हैं, लेकिन लास्ट में जब कंक्लूजन निकल कर आता है तो सेटिस्फेक्शन एट हार्ट, परगेशन, दैट इज कॉल्ड परगेशन इन ड्रामा। ओके, तो ये मेन आपका ड्रामा का जो रहा। अब आपको ये बात समझ आई होगी, बिल्कुल क्लियर, मैं होप, उम्मीद करता हूं। और इसी तरह के वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। टिल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।